first voice note of the first page of microbiology BTR. Okay, starting with some abbreviations. VLT मतलब virulent toxin, ठीक है. इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन से तो गाबा ग्लाइसिन है, और अगर गाबा ग्लाइसिन का इनिबिशन हो गया तो वो स्पाज्म करवाएगा, ठीक है. फिर ईटेक और ई हैक. तो ईटेक इज एंटेरोटॉक्सिक ईस्चेरिशिया कोलाई, जिसके दो टाइप ऑफ टॉक्सिन्स होते हैं, एक लेबल हीट लेबल टॉक्सिन एंड हीट स्टेबल टॉक्सिन. जो हीट लेबल टॉक्सिन है, ठीक है, वो CAMP का लेवल बढ़वाएगा, और जो हीट स्टेबल टॉक्सिन है वो CGMP का लेवल बढ़वाएगा, ठीक है. फिर स्नेर प्रोटीन्स क्या है, तो स्नेर प्रोटीन्स वो हैं जो क्लीवेज करेंगे. द प्रोटीन्स दैट डज स्नेर प्रोटीन्स आर द क्लीवेज प्रोटीन्स दैट डज एक्सोसाइटोसिस ऑफ वेसाइकल्स, ठीक है, जहाँ पे भी न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड होता है. तो मान लो कि कुछ टॉक्सिन्स है वो स्नेर प्रोटीन को इनिबिशन करवाएंगे, सो दैट कि जो बाकी जो न्यूरोट्रांसमीटर थे जैसे कि गाबा ग्लाइसिन एसिटाइल उनका ब्लॉकेज हो जाएगा. तो उनके ब्लॉकेज से जो भी सिम्टम्स होंगे वो दिखेंगे पेशेंट में, ठीक है. अब बेसिकली दो टाइप के टॉक्सिन्स होते हैं, अपन ये बोलते हैं कि टॉक्सिन्स A एंड B. ए मतलब कि एक्शन करवाएगा, और बी जो है वो बाइंड करवाएगा, बाइंडिंग थ्रू ADP राइबोसाइलेशन, ADP राइबोसाइलेशन, ठीक है. अब जो टॉक्सिन्स हैं वो कैसे कैसे वर्क करेंगे, तो टोटल वो 5 तरीके का मैकेनिज्म है. फर्स्ट इज इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्लॉकेज और इनिबिशन ऑफ इलोंगेशन फैक्टर 2 एंड ब्लॉकेज और इनिबिशन ऑफ 60S राइबोसोम्स, ठीक है, ये पहला. दूसरा इज इंक्रीज ऑफ CAMP. तीसरा इंक्रीज ऑफ CGMP. चौथा एंटी रिलीज को बंद करवाना. एंड फिफ्थ सुपर एंटीजेंस का वो एक्टिवेशन करवाना. पहला इनिबिशन प्रोटीन सिंथेसिस विच इज बाय इलोंगेशन फैक्टर 2 एंड 60S. इलोंगेशन फैक्टर 2 में क्या क्या है, तो कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया का DT टॉक्सिन, ठीक है, एंड सुडोमोनास एक्सोटॉक्सिन A. फिर 60S राइबोसोम, तो उसके अंदर शीगा टॉक्सिन है जो शीगेला करेगा, और शीगा लाइक जैसे कि SLT, और उसको VLT भी बोलते हैं, विरुलेंट टॉक्सिन, विच इज बाय ई हैक. ई हैक क्या है, एंटेरो हेमराजिक इश्चेरिशिया कोलाई. ई हैक का एक स्पेसिफिक टाइप है O157H7 जो करवाएगा हिमोलिटिक यूरियमा सिंड्रोम HUS. फिर एक होता है CAMP बढ़वाना. तो CAMP कौन बढ़वाएगा, तो जो ई टेक है, पहले अपन ने 60 में पढ़ा ई हैक जिसका टाइप था E157 और ये दूसरा है CAMP जिसके अंदर ई टेक आएगा. ई टेक का कौन सा, तो ई टेक का हीट लेबल टॉक्सिन है, वो करवाएगा ट्रेवलस डायरिया और कॉलेरा एंथ्रेक्स पर्टूसिस, ठीक है. तो CAMP में 4 ऑर्गेनिज्म है जिसका निमोनिक है CAM की जगह L और P, ठीक है, कॉलेरा, एंथ्रेक्स, पर्ट्यूसिस एंड हीट लेबल टॉक्सिन विच कॉजेज ट्रेवलस डायरिया. फिर CGMP, तो CGMP क्या था, उसके अंदर हीट स्टेबल टॉक्सिन ऑफ ई टेक. और फिर न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज पे आता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि स्नेर प्रोटीन का इनिबिशन हो जाएगा. और वो कौन कौन करवाएगा, एक तो टिटनोस्पाज्मिन और ये अपना बोटुलिन टॉक्सिन, ठीक है. अब जो टिटनोस्पाज्मिन है वो इट इनिबिट्स द इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज गाबा एंड ग्लाइसिन, ओके. एंड द टिटनोस्पाज्मिन वर्क्स एट द प्री सिनेप्टिक जंक्शन, ठीक है, तो वो प्री सिनेप्टिक को ही ब्लॉक करवाएगा. और जो स्ट्रिचनिंग है, जो इसका DD हो गया, वो पोस्ट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन बंद करवाएगा, है ना. और जो बोटुलिनिज्म है, ठीक है, वो ACH को ब्लॉक करवाएगा. देयरफॉर ACH के ब्लॉक होने से क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग फ्लासिड पैरालिसिस, ठीक है. अब बोटुलिनम टॉक्सिन के 3 टाइप है. एक स्टोर्ड फूड जो कैंड फूड्स में होता है उसके थ्रू होगा, उसमें प्री फॉर्म्ड बोटुलिन टॉक्सिन होगा. और दूसरा दो दो जो है वो हनी और वुंड. हनी मतलब कि इन्फेंट बोटुलिनिज्म बोलता है, तो इन्फेंट को हनी नहीं देते हैं. और एक सॉइल में जो स्पोर्स होते हैं उसके थ्रू होगा, ठीक है. जो वुंड अपन को होता है फिर सॉइल से थ्रू इन्फेक्ट हो गया, है ना, ये हो गया. और सुपर एंटीजन है जो डायरेक्ट वर्क करता है MHC पे. उसके 2 टाइप है, स्टेफ ऑरियस और स्ट्रेप्टोपायोजेंस, जो दोनों TSS करवाएगा. स्टेफ ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोपायोजेंस TSS, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. तो वो क्यों होगा, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ बज़वर्ड्स आर हिस्ट्री ऑफ रिटेन्ड टेम्पॉन एंड गॉच पीस, ओके. अब बात करते हैं कैटालिस्ट टेस्ट. कैटालिस्ट टेस्ट के ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, तो उसका एक निमोनिक है स्पेस. S फॉर स्टेफोरस एंड सीरेशिया, P फॉर सुडोमोनास, A फॉर एस्परजिलस, E फॉर स्पेस, C फॉर कैंडिडा एंड क्रिप्टोकोकस एंड E फॉर एंटेरोबैक्टर. अब स्टेफोरस पॉजिटिव जो है वो क्या करेगा कि कैटालिस है, तो वो H2O2 को क्लीव करेगा, ठीक है, जो कैटालिस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है. तो क्या होगा, H2O2 अपन डालेंगे एज एन इंडिकेटर, ठीक है. तो जो एक बबल बना है तो उसमें अभी बबल्स बनेंगे क्योंकि वो क्लीव करेगा. तो H2O एंड O2 के अंदर, और जो नेगेटिव है वो ऐसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है. H2O2 जो नेगेटिव है जो टेस्ट, उसमें कोई बबल्स नहीं दिखेंगे, ठीक है ना. अब कैटालिस पॉजिटिव प्री डिस्पोजेस इज इन क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज CGD. CGD इसके अंदर क्या होगा कि है ना, NADPH ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी होगी. जो क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ है उसके अंदर NADPH ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी होगी. देयरफॉर एनीवन सफरिंग फ्रॉम CGD वोंट बी एबल टू फाइट ऑफ
कैटलिस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो देयरफॉर उनके अंदर कैटलिस्ट पॉजिटिव वाले सब जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो दिखेंगे उनके अंदर, तो वो और अपने अपने इन्फेक्शंस करवाएंगे। अब दो टेस्ट है सी जी डी के लिए, इट्स नॉट सी जे डी क्रूड्स जैकोब फेल्ट ऐसा कुछ डिजीज़, वो ब्रायन वाला है ना। दो टेस्ट है, कौन से एन बी टी एंड डी एच आर। एन बी टी इज़ नाइट्रो एंड नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट एंड डी एच आर इज डाईहाइड्रोरोडामिन टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन दिया होगा कि भाई चिल्ड्रन विद क्रॉनिक एब्सेस, रिकरिंग इन्फेक्शंस सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द कैटलिस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बार बार हो रहा है, तो उसका डायग्नोसिस क्या है। वो डायग्नोसिस का आंसर होगा क्रॉनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज, सी जी डी।